एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सुदर्शन चक्र बैच का डे 4 के टास्क का सलूशन करेंगे। तो अभी तक आपने पेड बैच नहीं लिया है तो आप पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की रखी गई है। इसमें सभी लोक सेवा आयोग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पर पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी का ये डे 4 है। तो पहला क्वेश्चन, ये आपका टॉपिक लिया गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो संघ और राज्य से संबंधित इसमें क्वेश्चन रहेंगे। आर्टिकल 1 से 4 तक के बीच में इसमें लिया गया है। तो ये था तो टॉपिक। अब देखेंगे क्वेश्चंस और इसकी विस्तार से एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, संसद राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना इस आशय का कोई विधेयक पेश नहीं कर सकती है। तो ये आपका राइट है। और संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त किए गए विचार राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी होते हैं। तो या ना तो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होते हैं ना ही संसद पर। तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों स्वतंत्र होते हैं, ये पूर्णतः स्वतंत्र है। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो केवल बी राइट, यानी बी पार्ट इसमें राइट होगा, केवल एक करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और संबंधित कोड चुन करके आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है, नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। हरियाणा की 1966 में, सिक्किम की 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा, और मिजोरम की 1987। तो यहाँ पे 2 1 4 3 ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, 4 राज्य दिए गए हैं। तो इनका गठन वर्ष आपको अगर याद होगा तभी इनको मैच कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर आपको कैसे इसको सॉल्व करना होगा। तो गुजरात बॉम्बे से कब अलग हुआ था? 1960 में। हरियाणा कब बना? 1966 में। आंध्र प्रदेश सबसे पहले पुनर्गठन का हुआ था 1953 में। ये अक्टूबर की बात है, तो अक्टूबर भी इसमें याद रख सकते हो, अक्टूबर 1953। और सिक्किम आपका बना है 1975 में 26वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यहाँ पर देखो आपके दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड आएगा, तीसरा, उसके बाद में आ जाएगा पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा। 3 1 2 4 सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो ये राइट है। और संसद राज्य की सहमति के बिना भी उनके नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो ये भी करेक्ट है। तो दोनों यहाँ पे राइट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये देखनी है कि ये क्या ये व्याख्या करता है कि नहीं। तो जरूर ये व्याख्या भी करता है। तो डी पार्ट आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। 5 नंबर है, एसके धर जो आयोग गठित हुआ था 1948 में, उसके संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है। इस आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा ही न रखकर प्रशासनिक सुविधा रखने की सिफारिश की थी। तो ये वाला आपका सही है। और इस आयोग में जेवीपी समिति के सदस्य शामिल थे। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें जेवीपी सदस्य शामिल नहीं थे। और इन्होंने भाषाई आधार पर इसकी पुनर्गठन राज्यों का किया था। ठीक। तो ये जो एसके धर थे, ये हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश थे। तो उनकी अध्यक्षता में ये प्रांतीय सभा का गठन किया गया था और एसके धर कमेटी बनाई गई थी। तो यहाँ केवल एक आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संघ में सम्मिलित क्षेत्रों के विलय को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको व्यवस्थित करना है। पुडुचेरी, गोवा, चंद्रनगर और सिक्किम। तो यहाँ पर बताना है। देखो पुडुचेरी, कराईकाल, माहे और यमन, ये जो जिले थे या फिर कह सकते हो संघ में मिलाए गए थे, तो ये 1954 में। गोवा का कब हुआ था? 1961 में। गोवा का पुर्तगालियों से ऑपरेशन विजय के दौरान ये पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया था। चंद्रनगर आपका हो गया 1950 में। ये फ्रांस के से अलग कराया गया था डी फैक्टो के रूप में। और फिर सिक्किम है ये 1975, ये तो लास्ट में होगा। तो यहाँ पर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगा सकते हो। सबसे पहले आएगा तीसरा, और फिर पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा। 3 1 2 4। तो यहाँ पर सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 7 नंबर में है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
तो अनुच्छेद दिए गए हैं और उससे संबंधित विषय दिए गए या प्रावधान कह सकते हो। अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, तो यहाँ पे 4 से मैच हो गया। फिर है अनुच्छेद 2 में वर्णन मिलता है नए राज्यों की स्थापना या फिर प्रवेश। अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण एवं सीमाएं निर्धारित करना या परिवर्तन करना, 2 से हो जाएगा। और 4 में क्या है, अनुच्छेद 2 व 3 के तहत बनाए गए कानून अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं माने जाएंगे। तो संविधान संशोधन 368 के तहत होता है, तो ये आपका स्पेशल मेजोरिटी इसमें जरूरत होती है, 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है। जैसे कि जो अभी महिला बिल पारित किया गया था या डिलिमिटेशन बिल पारित हुआ था संसद में, लोकसभा में, वो पूरी तरह से फेल हो चुका है क्योंकि उसमें 2/3 मेंबर ने वोटिंग नहीं की है। ठीक, उससे कमी हो गई है, मतलब आधे से ज्यादा इसमें वोटिंग करनी होती है। विपक्षियों ने मतलब इसके अगेंस्ट में वोटिंग की थी। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 3, ये करेक्ट हो जाएगा। 4, 2, 4, 1, 2, 3, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नए राज्य बनाने के लिए संसद में सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, जितने भी मौजूद है मेंबर उनका 50% + 1। ठीक है, जैसे कि 100 लोग अगर मौजूद है तो उसका 50% 50 हो गया और 51 ही यानी सिंपल मेजोरिटी है। और स्पेशल मेजोरिटी कब होती है, 2/3। 2/3 का मतलब कितना होता है, 100 में 67 लोग, ये 2/3 हो गया। आगे इसमें है 8वां नंबर, सिक्किम के भारतीय विलय के संघ में विलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य या एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था, करेक्ट है ये। और 26वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ये भी करेक्ट है। और इससे पूर्व पश्चिम में चोंग्याल वंश का शासक था। इससे पूर्व पश्चिम में सिक्किम में चोंग्याल वंश का शासक था, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तीनों राइट है, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 9वां है, कथन और कारण से संबंधित है। संसद अनुच्छेद 3 के तहत किसी भारतीय भूभाग को विदेशी राज्य को नहीं सौंप सकती है, तो राइट है ये। और बेरूबारी संघ मामले 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन आवश्यक है, तो ये भी राइट हो जाएगा। और ये दोनों व्याख्या भी करेंगे क्योंकि एक ही चीज है, तो बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 10वां है, निम्नलिखित राज्यों के उनके पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के वर्ष के अनुसार सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय या फिर नागालैंड, तो आपको इसमें बताना है। देखो, इनका ईयर अगर पता होगा तभी आप इसको मैच कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश कब हुआ था, 1971 में। मिजोरम आपका 1987। मेघालय कब अलग हुआ, 1972। और नागालैंड 1963। तो ये आपको मैच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 नंबर यानी नागालैंड आएगा, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, फिर आ जाएगा मेघालय, और उसके बाद में मिजोरम आएगा फिर, तो मिजोरम दूसरे नंबर पे आएगा। 4, 1, 3, 2, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तो चीजों से मिलान करना है। समिति दिया गया है और उससे संबंधित गठन वर्ष पूछा गया है। तो कौन सी कमेटी कब गठित हुई थी, एसके धर आयोग, ये कब गठित हुआ था, 1948 जून में, भाषाई आधार पर। ठीक, जेवीपी समिति आई थी आपकी 1948 में दिसंबर में। फजल अली आयोग ये आया था 1963 में, और शाह आयोग ये 1966 में। तो यहाँ पर 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषदों यानी जोनल काउंसिल के संबंध में बताना है कौन से कथन सही होंगे यहाँ पे। ये संवैधानिक निकाय न होकर वैधानिक निकाय है, करेक्ट है ये। इसका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था, तो ये 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा गठित थी, ये भी करेक्ट है। और इसके केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं, भी राइट है। तीनों सही हो जाएगा, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है।
पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ये आया था आपका 1966 में। बॉम्बे का अधिनियम ये 1960 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? फजल अली आयोग द्वारा 1956 में रिपोर्ट आई थी। और पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम ये आया था आपका 1971 में। तो ये सारे आप मैच कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले तीसरा आएगा, फिर दूसरा, पहला, चौथा। 3 2 1 4 सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया है फजल अली आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार किया था। ठीक है, ये पहला वाला इसमें एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार किया था। सही होगा या गलत होगा? तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं था। एक भाषा एक राष्ट्र का मतलब क्या हो जाएगा? या एक भाषा और एक राज्य, मतलब जैसे एक ही राज्य में एक ही भाषी लोग रह सकते हैं, ऐसा कतई नहीं है। एक राज्य में बहुत सारे भाषी लोग रहते हैं और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। इसने मूल संविधान के 4 आयामी वर्गीकरण को समाप्त करने की सिफारिश की थी। ये करेक्ट है, तो केवल 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। सूची 1 पुराना नाम है और सूची 2 नया परिवर्तन वर्ष। तो नया नाम जब परिवर्तित हुआ था तो उनका वर्ष बताना है आपको। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कब बना था? 24 जनवरी 1950 को। तो ये मैच है। मद्रास से तमिलनाडु कब बना था? तो ये 1969 में। ये भी करेक्ट है, दोनों सही मैच हैं। मैसूर से कर्नाटक ये बना था 1973 में। और लक्काद्वीप से लक्षद्वीप बना था 1973 में। तो ये चारों राइट है, तो सही मैच दिया गया है। 1 2 3 4 ये पार्ट आपका राइट हो गया। कथन दिया गया है अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों की सीमा परिवर्तन संबंधी विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और ऐसे विधेयक को संसद के दोनों बहुमत में विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। तो ये गलत हो जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी। कथन सही है, कारण गलत हो जाएगा, इसलिए आपका डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया। भारत का राज्य क्षेत्र टेरिटरी ऑफ इंडिया और भारत के संघ यूनियन ऑफ इंडिया से व्यापक अभिव्यक्ति है। भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल हैं कौन कौन से? जैसे केवल राज्यों के राज्य क्षेत्र सही है, केंद्र शासित प्रदेश से भी ठीक है। ऐसे अन्य क्षेत्र जो भविष्य में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जाएंगे भी, तो तीनों है। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2000 में गठित निम्नलिखित राज्यों के गठन की तिथियों के अनुसार सही कालक्रम बताना है आपको। तो यहाँ पर 3 राज्य दिए गए हैं, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो बताना है कौन राज्य कब गठित हुआ था। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़, ये आपका 26वां राज्य बना था। और ये कब बना था, ये डेट आपको याद होनी, 1 नवंबर 2000 को। तीनों राज्य 2000 में बने हैं, लेकिन डेट आपको याद होनी चाहिए, यही पूछा गया है। फिर उसके बाद में बनता है उत्तराखंड, ये आपका छत्तीसगढ़ बना था। उत्तराखंड का बनेगा इसके बाद में, ये भी आपका 27वां राज्य हो गया। और ये 9 नवंबर को बनता है, 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद में झारखंड बनता है लास्ट में 28वां राज्य के रूप में, और ये 15 नवंबर 2000 को। तो ये तीनों को आप क्रम में याद रखेंगे, सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड और फिर झारखंड। तो यहाँ पर सही मैच क्या होगा? 3 2 1 3 2 1 सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और आपको बताना है। सूची 1 में देशी रियासतों का एकीकरण का साधन दिया गया है और सूची 2 में रियासत। तो यहाँ पर देखो जनमत संग्रह से जूनागढ़ जोड़ा गया, ठीक है ये। पुलिस कार्रवाई हैदराबाद में हुई थी और विलय पत्र जम्मू कश्मीर। तो तीनों ये सही मैच है, 1 2 3 ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाई गई विधियों के संबंध में बताना है। ये संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करती है, ठीक है ये। और ये संविधान की 4वीं अनुसूची को में भी संशोधन करती है, ठीक है ये। इन्हें केवल 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन माना जाएगा। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। इसमें 367 के अनुच्छेद की जरूरत नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी से ये नहीं होता है, ये होता है सिंपल मेजोरिटी से। तो सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा राइट होगा, तीसरा गलत हो जाएगा। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है 21 में स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित समितियों के आयोगों के गठन का सही कालक्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था? अक्टूबर 1953 में।
जेबीपी समिति आई थी ये आपकी 1948 में। कब आई थी? दिसंबर में, तो दिसंबर 1948। और इसके धर समिति ये आई थी जून में और 1948 में ही। तो आपको इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले तीसरा आएगा, फिर दूसरा, फिर पहला, 3 2 1, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। कथन दिया गया है भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों के संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये दोनों राइट है, क्योंकि राज्य अपने मन से अलग नहीं हो सकता है। इसमें केंद्र ऐसा कभी भी नहीं कहेगा कि आप अलग हो जाइएगा। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर संविधान संशोधन दिए गए हैं और उससे संबंधित केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको इसमें मैच करना है। देखो 10वां संविधान संशोधन 1961 में आया था और ये दादरा नगर हवेली से संबंधित है या इसका निर्माण हुआ था। 12वें संविधान में गोवा एंड दमन द्वीप और 14वें में पुडुचेरी। तो सही मैच दिए गए हैं, 1 2 3 राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के संदर्भ में बताना है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी एनसीटी कर दिया गया। इसी संशोधन द्वारा दिल्ली के लिए एक विधानसभा का सृजन किया गया। तो ये दोनों सही हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा और इसी संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा का सृजन किया गया। दोनों सही है, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नवीनतम गठित राज्यों के निर्माण के आधार पर पहले से बाद में क्रम में यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पर देखो ये सारे राज्य दिए गए हैं। इनमें अभी 3 राज्य हम देख चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी देख लेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर आता है छत्तीसगढ़। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 में। उसके बाद में उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में। फिर आता है झारखंड 15 नवंबर 2000 में हुआ था। और लास्ट में ये आता है तेलंगाना। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 में। ये चारों हो गए, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लगा लीजिए। सबसे पहले छत्तीसगढ़ आएगा यानी 4 2 3 1, 4 2 3 1, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 26 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और आपको विदेशी शासन से मुक्ति और वर्ष बताना है, कब मुक्ति मिली है और वर्ष इसमें आपको बताना है। चंद्रनगर ये फ्रांसीसी राज्यों से यानी फ्रांसीसियों से इसकी मुक्ति हुई थी। कब हुई थी? 1950 में। तो सही मैच है। पांडिचेरी की फ्रांसीसियों से 1954 में। दादर नगर हवेली पुर्तगालियों से 1954 में। गोवा की पुर्तगालियों से 1961 में। तो ये चारों सही मैच है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को नए राज्यों को संघ में शामिल करने अथवा स्थापित करने का अधिकार देता है जो पहले से भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर अनुच्छेद बताने हैं आपको। तो इसमें केवल 2 होगा। ठीक है, केवल दूसरा अनुच्छेद ये ऐसी अनुमति देता है। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 28वां देखेंगे आप। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों के उनके अधिनियम के कालक्रमानुसार यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो ये तो काफी इजी है, इसमें संशोधन के नाम ही दिए गए हैं। सबसे पहले 10वां आएगा, फिर 12वां आ जाएगा, फिर 14वां आएगा, फिर 36वां। तो 1 2 3 4 ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इनके आपको अगर ईयर पता होंगे तो ज्यादा सही रहेगा। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था और इसका विषय था दादरा नगर हवेली, इसका निर्माण हुआ था। 12वें में गोवा और दमन द्वीप 1962 में हुआ था। ये गोवा और दमन द्वीप का निर्माण हुआ था। उसके बाद में 14वें संविधान संशोधन 1962 में ये भी हुआ था और ये पुडुचेरी से संबंधित है, पुडुचेरी। और 36वां संविधान संशोधन आपको पता होगा 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 29 देखेंगे। अब देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में राज्यों के वर्तमान नाम और सूची 2 में निर्माण और नामकरण का वर्ष। तो उड़ीसा से उड़ीसा हुआ आपका कब हुआ था? ये 2011 में। उत्तराखंड से यानी उत्तरांचल से उत्तराखंड बना 2007 में।
तेलंगाना 2014 में, और पुडुचेरी पांडिचेरी से बना था 2006 में। तो ये सारे मैच है 1, 2, 3, 4। डी पार्ट आपका यानी ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। नए राज्यों के निर्माण के संबंधित विधेयक को संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल को अपनी राय जानने के लिए भेजता है। तो इसे बताना है कौन से कथन सही है। राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर ही विचार प्राप्त होने चाहिए। तो ये वाला आपका सही है। और यदि राज्य विधानमंडल अपनी राय नहीं देता है तो विधेयक संसद में पेश नहीं किया जाएगा। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, जरूर पेश किया जाता है। तो यहाँ पर केवल एक राइट हो जाएगा, यानी बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। हमारे पेड बैच से जुड़ने के लिए पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। वहां पर आपको प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के विभिन्न बैच इस समय रनिंग में है, तो ज्वाइन कर सकते हैं और मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।